Hello, welcome back to my channel English Side P. We are going to start Honeysuckle's textbook in English for class 6th. So अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. ये कहानी एक थॉटफुल मतलब विचारशील जो बहुत ज़्यादा सोचता है मतलब अच्छा सोचता है विचार से मतलब हर चीज़ को सोच विचार कर करता है थॉटफुल एंड लविंग सन मतलब प्रिय सन प्रिय बेटा के बारे में. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सेप्टेड हेल्प. तो अब ये वो जो इस स्टोरी में जो बॉय है उसका नाम है टारोस. तो जो टारोस है जो वो अपने पेरेंट्स की हर हर इच्छा को पूरा करना चाहता है और उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क भी करता है और उसे हार्ड वर्क के साथ ही उसे अनएक्सेप्टेड मतलब जिसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया था उस तरीके से भी सहायता मिलती है. कह सकते हैं एक मैजिकल पावर उसे मिलती है. नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं. टेरोस रिवॉर्ड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. ये टेरो नामक एक जो वुडकटर है तो वो कहाँ रहता था अपने वो माता पिता के साथ एक हिल पे रहता था. हिल पे रहता था. हिल साइड में रहता था. लॉनली. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. और पूरे दिन भर क्या है उस जंगल में लकड़ियां काटता था. तो ही वर्कड वेरी हार्ड yet he earned very little money. वो क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करता था. इतनी ज़्यादा मेहनत करता था कि उतना उसको लेकिन उसे इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था मतलब इतना ज़्यादा कमा नहीं पाता था और कमाता वो बहुत लिटिल मनी था. दिस ये यहाँ पे ये एक जापानीज स्टोरी है. देखो आपको देख के भी लग रहा होगा इनके पहनने का और इनके बाल का इनके फेस का कट इन सब से पहचान भी आ रही होगी. एक जापानीज स्टोरी है. ओके. ये यहाँ पे कौन है ये टेरोस है जो टेरो है और ये इसके बूढ़े पेरेंट्स हैं. सो दिस दिस मेड हिम सैड फॉर he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो क्या है इससे बहुत यही इसका दुखी रहने का कारण में था मतलब क्योंकि वो एक विचारशील पुत्र था मतलब थॉटफुल पुत्र था. तो वो अपने पेरेंट्स की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था. अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था जिसकी उनको क्या है आवश्यकता है उसके पेरेंट्स को. वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. एक दिन जब टैरो और उसके माता पिता बैठे हुए थे झोंपड़ी में के एक कोने में उसी समय क्या है स्ट्रॉन्ग विंड्स एक मतलब बहुत तेजी से हवा बहने लग जाती है. बिगेन टू ब्लो विंड स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेजी से हवा बहने लग जाती है. इट विस्टल्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. तो जो झोंपड़ी थी उनकी जो दरारें थी क्रैक थे जो झोंपड़ी में मतलब थोड़े थोड़े से उनकी जो घर था उनके जो घर से क्या है घर में क्या है क्रैक्स आ गए थे क्योंकि वो पुअर तो थे. तो जो क्रैक्स थे उसके बीच में क्या है विस्टल मतलब सीटी की आवाज़ आ रही थी मतलब जो हवा आ रही थी बहुत तेजी से तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे सीटी बज रही होगी. तो इससे क्या हो रहा था उन्हें जो हवा अंदर आ रही थी उससे क्या है उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. वो होता ही है अगर ठंडियों के दिन में तुम थोड़ी सी मतलब अपनी खिड़कियों को खुला छोड़ दो तो तुम्हें क्या लगता है जल्दी से खिड़कियां बंद कर दो ताकि क्या है घर के अंदर ठंडी हवा ना आ जाए. तो यही हो रहा था इनके घर में भी. सडनली टारोस फादर सेड. सडनली जो टारो के फादर है वो अचानक से उन्होंने कहा आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. तो वो मेरी इच्छा है कि मैं साके का एक कप पीऊँ. आई वुड वार्म मी इफ इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. इससे क्या है मुझे गर्मी मिलेगी और क्या है जो मेरा बूढ़ा हृदय है मतलब मेरा ओल्ड जो हार्ट है क्या है उसको अच्छा लगेगा उसे अच्छा महसूस करेगा. दिस मेड टारो सैडर सैडर देन एवर.
तो इससे क्या है, टैरो को पहले से भी ज़्यादा दुख हो गया। क्यों हुआ दुख उसको? फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जो जो दिल को राहत पहुंचाने वाला और गर्मी पहुंचाने वाला जो साके साके जो उसके फादर्स ने जिसको पीने के लिए इच्छा जाहिर की है, वो क्या है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव है। मतलब एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा है, मतलब उससे कॉस्टली है, मतलब उसे खरीदना मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि वो इतना अर्न नहीं कर पाता है अपने वुड कटर्स के काम से। तो हाउ डू आई अर्न मोर मनी? तो वो सोचता है कि वो अपने आप से पूछता है, मतलब मैं किस प्रकार से अधिक धन कमाऊं। He asked himself, how do I get a little sake for my poor old father? तो वो बोलता है कि मैं अपने कमजोर पिता के लिए किस तरीके से थोड़ा साके ला सकता हूँ, मतलब किस तरीके से मैं प्राप्त करूँ इसको। He decided to work harder than before. तो वो डिसाइड करता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा काम करूँगा, मतलब। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब तारो अगली सुबह क्या करता है, जिस समय अगर इससे पहले वो 5 बजे उठ जाता, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, वो 4 बजे ही उठ जाता है और उठ के सीधा क्या है, फॉरेस्ट में चला जाता है। ही चॉप्ड एंड कट एंड चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। वो क्या करता है, काटता लकड़ियों को काटता है और काटता ही रहा जब तक क्या है, सूरज ऊपर नहीं चढ़ गया, मतलब सन पूरा दिन नहीं हो गया। and, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो जल्दी ही क्या है, उसका शरीर इतना गर्म हो जाता है कि उसे अपनी जैकेट को जो उसने पहनी हुई थी उसे क्या उतारना पड़ता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका माउथ क्या है, सूख जाता है। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और जो उसका फेस है वो पूरा पसीने वाला हो जाता है। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े पिता, वो सोचता है यहाँ पे, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। तो वो सोचता है यदि इतने ही गर्म मेरे पिता को महसूस होता है, मतलब जितना गर्म मेरे को अभी महसूस हो रहा है, मतलब उसकी फीलिंग होती है उसके पापा को भी ऐसी गर्म हार्ट मिले। तो इसी के लिए वो काम कर रहा था ताकि वो साके खरीद सके अपने फादर्स के लिए। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर। तो इसके साथ ही क्या, वो तेजी से लकड़ी को और काटना शुरू कर देता है, मतलब चॉपिंग और तेजी तेजी से काटना शुरू कर देता है। मस्ट, तो क्या सोचता है, थिंकिंग द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बॉन्स। तो वो सोचता है अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए क्या वो साके जरूर से खरीदेगा अवश्य से, और उसके लिए उसे क्या है, बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग। तो उसी समय अचानक क्या होता है, टारो है वो चॉपिंग करना, काटना बंद कर दिया उसने। वट वॉज दैट साउंड ही, तो वो उसे क्या है, वो क्या आवाज थी जो उसने सुनी थी, ही हर्ड में, जो उसने सुनी थी। कुड इट बी, कि ये क्या ये हो सकते हैं, मतलब कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। तो जो उसे आवाज आ रही थी, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज थी। टेरो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हेयरिंग और रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि टेरो को ये याद नहीं था कि जंगल में कि उस भाग में कभी पानी भी बहता है या ना ही उसने कभी देखा था कि यहाँ पे कहीं पर भी झरना है पानी का। ही वॉज थर्स्टी, और वो प्यासा था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. वो जो एक्स होती है उसके हाथ में, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होती है जो उसके वो नीचे गिर जाती है, और वो क्या है, उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है जहाँ से उसको आवाज सुनाई दे रही थी झरने की, मतलब बहते हुए पानी की जो जैसी आवाज आती है वो उसके कानों में जो पड़ी थी। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तो जो टारो होता है वो मतलब बहुत ही सुंदर झरने को एक चट्टान के पीछे देखा उसने, जब वो भागते हुए गया जब। तो एंड नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लो क्वाइटली। तो वो क्या है, वहां पर अपने घुटनों के बल पर बैठ गया और अपने हाथ के आकृति को कैसे बना लेता है, कप साइज में बना लेता है, लिटिल हैंड से। तो और वो पानी लेता है और पानी को अपने लिप्स के पास लेके जाता है। पुट इट टू हिज लिप्स, अपने पास के लेके जाता है। इट वॉज इट इट वाटर। तो वो उसे आश्चर्य हो जाता है, क्या ये पानी था, और वॉज इट साके, या ये साके था।
ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, क्या उसको अगेन एंड अगेन टेस्ट करता रहता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, तो ये क्या है, जितना वो पानी उसे पी रहा था तो वो क्या है, वो और स्वादिष्ट लग रहा था, साके का स्वाद देता जा रहा था वो। तो टेरो क्या करता है, टेरो क्विकली फिल्ड दी पिक्चर, पिक्चर मतलब जो जिसमें पानी भरा जाता है वो उसके साथ में ही था। तो ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, वो क्या है जो उसके साथ अपने साथ ही वो पिक्चर को रखता था, वो मतलब पानी का जो मटका था उसे क्या है उसने तेजी से भरा और घर की ओर तेजी से भाग चला जाता है अपने फादर्स को। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद दी साके, और जो उसके बूढ़ा आदमी जो फादर से उसके वो साके को पाकर इतना डिलाइटेड हो जाते हैं, मतलब डिलाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं वेरी, क्योंकि उन्हें विद आफ्टर, देखो यहाँ पर उसने अपने पानी को पिया है, कैसे पिया है, कब्र मतलब जो कब्र इसे कहते हैं, जैसे अपने हाथ से बनाना, उसमें पानी भर के पीना। Only one swallow of the liquid he stopped swearing and did a little dance in the middle of the floor. तो एक घुट पीने से ही मतलब जो साके का जब वो एक ही घुट पीते हैं तो उनका क्या है, कांपना रुक जाता है और वो अपने जो मिडिल फ्लोर होता है, जो उनका आंगन होता है, तो उसके बीच में जाकर क्या है, थोड़ा सा नाचने भी लग जाते हैं खुशी से, मतलब कि उन्हें साके मिल गया तो उनका शरीर पूरा एनर्जी एनर्जी से भर गया। दैट आफ्टरनून और नाइवर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, तो उसी दिन क्या है, उसी दोपहर में एक पड़ोसी है जो उनके पास रुककर मिलने के लिए आई, और टेरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके, जो टेरोस के फादर होते हैं वो उन्हें एक कप पीने के लिए भी दिया, जो साके टारो जो लेके आए थे साके, वो उनको भी ऑफर करते वो पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, जो लेडी होती है वो लालचीपन से इसे पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को क्या है, थैंक यू भी कहा उसने। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और जो टारो था उसने उस मैजिक फॉल के बारे में, उसे झरने के बारे में उसे कहानी भी सुनाई। थैंकिंग थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और उसने उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए उनको धन्यवाद देकर वो क्या है, शी लेफ्ट इन हरी, और वो जल्दी से वहां से चली जाती है उनको धन्यवाद करते हुए। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द ऑल विलेज, और वो क्या है, इस कहानी के बारे में क्या है, वो संपूर्ण जितना पूरा उनका गांव है वहां पर सारी जगह ये कहानी फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस, तो उनके घर में क्या है, जितने भी गांव के लोग होते हैं वो सारे उस लकड़ारे के घर पहुंच जाते, एक लंबा सा जुलूस, प्रोसेशन मतलब जुलूस लेके निकलना जैसे, तो वो पूरा जुलूस की तरह ही उनके घर के आगे भीड़ लग जाती है सबकी। ईच मैन हेयर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और सब लोगों ने जितने लोग थे वहां पर उसने सबने झरने के बारे में कहानी को सुना, और टुक अ सिप ऑफ दी साके, और एक एक घुट क्या साके भी पिया। इन लेस देन एन आवर्स द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और एक घंटे से भी कम समय में क्या जो मटका वो पिक्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में, मटका था जो, वो पूरा खाली हो जाता है, एक घंटा भी नहीं लगता है, इससे पहले ही खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो टारो होता है वो सुबह जल्दी पहले ही बहुत ही जल्दी में अपना काम प्रारंभ किया उसने, और वो सबसे उसने सबसे पहले क्या किया, कैरिड विद हिम और लार्जेस्ट पिक्चर, उसने सबसे बड़ा घड़ा लिया। ही आउंड, और अब फोर ही इंटेंटेड फर्स्ट अपॉल टू गो टू दी वाटरफॉल, तो वो सबसे पहले उसे उसने क्या इरादा बना लिया था कि वो सबसे पहले झरने के पर जाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. तो इससे पहले कि वो वहां पहुंचा, उसने ये जानकर बहुत ही मतलब सरप्राइज हो गया वो, कि जितने भी उसके नेबर्स थे वो सारे पहले से वहां पर पहुंचे हुए थे। दे वर क्राइंग पिक्चर्स, दे वर कैरिंग पिक्चर्स जार्स बकेट एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, वो सब लोग अपने साथ में जो भी उन जिसमें भी वो मैजिक सेक साके को रख सकते थे वो सारी चीजें लेके गए थे, जैसे जार बकेट वगैरह। देन वन विलेजर्स नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और जो उनमें से जो एक विलेजर्स था वो क्या है, पानी के झरने के नीचे अपने मुंह को ले गया।
एंड ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और उसने वो पानी बार बार पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, और क्या है फिर वो, तब वो गुस्से से चिल्लाया, वाटर पानी, नथिंग बट वाटर, मतलब पानी और कुछ नहीं, केवल पानी है ये, मतलब वो चिल्ला रहा था कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड, और जो दूसरे थे उनके साथ जो गांव वाले सब लोग आए हुए थे, पूरे गांव वाले, तो उन्होंने भी प्रयास किया, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ कोई साके नहीं था, वहाँ पे सिर्फ उन्हें क्या मिलता है, कोल्ड वाटर का मिलता है। तो देखो यहाँ पे पूरी भीड़ लगी है पूरे गाँव वालों की, ये सब, और साके क्या है, यहाँ से पीछे से देख रहा है इनको। ओके, वी हैव बीन अट्रैक्टिव, मतलब वो गाँव वाले बोलते हैं कि हमारे साथ साके ने क्या है, मजाक किया है, छल किया है हमारे साथ। साउटेड दी विलेजर्स, और जो विलेजर्स होते हैं गाँव वाले, वो चिल्लाए, वेयर इज टारो, मतलब टारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, हमें उसे इस झरने में डुबो देना चाहिए। वो सब लोग गाँव वाले गुस्से में थे उस समय, मतलब तो समझो जब भीड़ एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, मतलब पूरा जोश में आ जाते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू slip behind a rock when he saw how things were going, जो लेकिन जो तारो होते हैं वो पर्याप्त बुद्धिमान है, मतलब वो बहुत ही विजडम है, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धिमानी है। मतलब वो क्या करता है, वो चट्टान के पीछे छिप गया था, और उसने देखा कि मतलब ये किस प्रकार की बातें हो रही है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, वो तो मतलब वो कहीं पर भी नहीं पाया गया था जब वो ढूंढने लग जाते उसे। बटरिंग दियर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो क्या है, सब लोग आपस में मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए, मतलब जो समझ, जैसे यहाँ पे मटरिंग का इसमें स्पीकिंग अनक्लियरली, मतलब समझ में ना आना, मतलब बड़बड़ाना जैसे। दी विलेजर्स लेफ्ट प्लेस वन बाय वन, जो विलेजर्स होते हैं वो क्या है, एक एक करके सब जाने लग गए, मतलब अपने घर के लिए चल दिए। टारो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और जो टारो होते हैं वो अपने जहाँ पे वो छुपे हुए थे उससे बाहर आते हैं, मतलब जहाँ पे वो छिपे हुए थे वहां से बाहर आते हैं। वॉज इट ट्रू, क्या ये सत्य था, ही वंडर्ड, मतलब वो उसे मतलब आश्चर्य हुआ। वॉज दी साके इस ड्रीम, क्या मतलब जो उसने साके देखा था क्या वो एक सपना था। Once more he cupped a little liquid in his hand and put it to his lips. तो उस क्या करता है, एक बार फिर से जो तरल पदार्थ होता है वो अपने हाथ में लिया और चखने के लिए उसे अपने ओठों तक ले गया। इट वॉज द सेम फाइन साके, तो उसे तो वही स्वादिष्ट मिला, मतलब सोचने लगा कि ये तो सेम साके है, मतलब ये तो साके ही है। टू द थॉटफुल सन, जो विचारशील पुत्र था उसी के लिए सिर्फ साके था वो। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और जो वही वही साके उसे दिया था, मतलब जो अन्य लोग जो वहाँ पे आए थे पूरे गांव वाले, उनको क्या, जो झरना था, जो मैजिक वाला जो झरना था वो औरों को क्या देता था, सिर्फ पानी देता था, और सिर्फ जो तारो थे उन्हीं उसी को वो साके देता था। मतलब दिस स्टोरी, the story of Taro and his magic waterfall reached the emperor emperor of Japan, जो जापान के जो राजा होते हैं, जो ये तारो के बारे में जो जादुई झरने की जो कहानी है वो जापान के सम्राट के पास पहुंच जाती है। मतलब एम्परर मतलब जो सम्राट होता है, मतलब जो राजा होता है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर्स एंड rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। तो जो वहाँ के जो सम्राट होते हैं वो जवान लखनारे को बुलावा भेजते हैं, मतलब उन्हें बुलाते हैं अपने पास, और उन्हें 20 सोने के सिक्के भी देते हैं, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड भी देते हैं। क्यों क्यों देते हैं, क्योंकि वो कैसे थे, दया काइंड मीन्स दयालु थे, और सो गुड मतलब बहुत ही इतना अच्छा जो उन्होंने काम के मतलब होने के लिए उन्हें पुरस्कार भी देते हैं वो। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, और तब उसने शहर के उस सबसे सुंदर झरने का नाम टेरो नाम भी रख दिया। जो वहाँ के सम्राट थे, जो जापान के एम्पेरर थे, उन्होंने क्या है टेरो के नाम से उस सुंदर से झरने का नाम भी रख दिया। दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। तो ये उन्होंने इसलिए रखा टेरो के नाम से ताकि जितने भी चिल्ड्रन से जो भी बच्चे हैं वो अपने टैरो से मतलब प्रेरित होकर अपने पेरेंट्स के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये स्टोरी जापानीज स्टोरी है, ये रिटोल्ड स्टोरी है। अगर आपको
ये मतलब कोई अगर आप जैसे हमने ये पूरा डन कर दिया है, ये जो अच्छी ये स्टोरी थी ये बहुत ही इजी थी वैसे। आपको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी easily. If you have got any doubt, please mention it comment box. I will solve your doubt. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share, please. Thank you.